हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट 2 सेकंड लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसके तीन टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सब हमने स्क्वामस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम देख लिया था हमारे पहले लेक्चर में। तो हम अब शुरू करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम से आप जान सकते हो कि क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, क्यूब लाइक होती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है ऐसे डायग्राम होते हैं। लाइक टिश्यू, न्यूक्लियस एट सेंटर प्रेजेंट होता है। क्यूब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की क्यूब लाइक टिश्यू होते हैं, न्यूक्लियस सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ये कुछ इसके तीन टाइप पड़ते हैं, दो टाइप की सिंपल क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। अब सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल पता तो कि क्यूबॉइडल टिश्यू है इसके, और ब्रश बॉर्डर के भी क्यूब लाइक ही होंगे। सिलेटेड क्यूबॉइडल भी होते हैं बट हमारे सिलेबस में नहीं है और क्वेश्चन भी नहीं पूछते कभी। तो सिंपल क्यूबॉइडल सिंपल सेल्स होते हैं, इसके एपिकल सरफेस पे कोई एक्सटेंशन नहीं होता या फिर एपिकल सरफेस ग्रो नहीं करते। ठीक है, तो इसके आपको सिर्फ याद रखना एग्जांपल। तो एग्जांपल में आप याद सकते हैं कि जे जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं उसको, एक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ऑफ गोनाड्स, गोनाड्स क्या होते हैं? टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के एग्जांपल है। फिर फॉलिकल्स ऑफ थायराइड, एक्सेट्रा, आपको ये याद रखने। और जो होती है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ब्रश बॉर्डर में क्या होता है कि इसके जो एपिकल सरफेस है इस पे से, जो आपने कपड़े धोने का ब्रश देखा है ना कि ऐसा होता है, उस पे छोटे छोटे हेयर्स आते हैं, तो उसके एपिकल सरफेस पे ऐसा ब्रश बॉर्डर हो जाता है। और इसको कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का क्या काम है? जब जहाँ भी आपको ब्रश बॉर्डर दिखेगी, माइक्रोविलाई का रोल, अगर माइक्रोविलाई का रोल होता है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। मतलब जहाँ भी माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर है वहाँ पे रोल क्या है? एब्जॉर्प्शन का रोल है। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का एग्जांपल है कि डिपिसिटी ऑफ नेफ्रॉन्स। और पीसीटी क्या रोल करते हैं किडनी में नेफ्रॉन्स के? आपको कमेंट में डाउन कर देना है। इसका हम सिंपल लिख सकते हैं कि सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। चलो उतार लो, फोटो निकाल लो, नहीं तो उतार लो। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा तीसरा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का टाइप, कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार भी लिख सकते हैं। इसका बेसिक फंक्शन भी है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम देखते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं सेल्स। इसके सेल्स इस टिश्यू में, न्यूक्लियस यहाँ पे होता है,
तो हम पहले कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम देख के लिख सकते हैं कि टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, एट बेस होता है और ओवल इन शेप होता है। इसके भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, तो इसको लिख लो। तो अब देखो भाई लोग, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के भी 3 टाइप पड़ते हैं। एक तो हमारी होती है सीधी सादी सिंपल कॉलमनर, एक होती है हमारी सिलिएटेड कॉलमनर, और एक होती है ब्रश बॉर्डर कॉलमनर। कुछ और टाइप्स पढ़ते हैं बट वो हमारे काम के नहीं, हमें एनी 25 पढ़ना है, हमें 30 नहीं पढ़ना है, तो हम जितना रिलेवेंट है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत से टाइप पढ़ते हैं, फिर उसको स्किन है, उसको नहीं, उसको एपिकल सरफेस पे ऐसा मॉडिफिकेशन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सिंपल कॉलमनर अब ऐसे होगी, सिर्फ ओवल न्यूक्लियस, ठीक है। सिलेटेड कॉलमनर कैसी होगी, होगा तो हमारा स्ट्रक्चर कॉलमनर का ही, पर इस पे ऐसे सिलिया प्रेजेंट होती है, देख लेंगे। तो ऐसी सिलिया होती है, और ब्रश बॉर्डर में ऐसा सरफेस हुआ था। मैं रेड पेन से दिखाता हूँ, वो ब्लू से नहीं दिखेगा। हाँ रुको, मेरे भाई रुक जा रे, रुक जा रे। तो ये सब ब्रश बॉर्डर सरफेस होता है, और वो माइक्रोविला होते हैं। मैंने अभी बताया मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन के लिए। तो सिलेटेड कॉलमनर का रोल, सिलिया का रोल क्या होता है कि सिलिया हेल्प्स करते हैं, हेल्प्स इन यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन नहीं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ डैश, मतलब कुछ भी रख सकते हो बॉर्डर। तो सिलेटेड कॉलमनर का जो रोल होगा वो क्या होगा, वो मूवमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। और ब्रश बॉर्डर कॉलमनर का रोल क्या होगा, फिर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। ऐसा याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ कि इसके रोल क्या है और क्या है, ठीक है। तो सिलेटेड कॉलमनर का रोल है मूवमेंट में। तो अब देखो, हम 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब्स होती है, उस पर ऐसे इनफंडिबुलम बोलते हैं, फिमरी होती है, और ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो इसमें जाता है, तो इधर अंदर सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है। तो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम का रोल मैंने बताया कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो की सब्सटेंस करते हैं, सब्सटेंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, यहाँ पे सब्सटेंस है हमारा कि जो एग रिलीज होता है ओरी से, उसको यूनिडायरेक्शनल ले जाकर यहाँ पे इस एम्पुल स्टमक जंक्शन के फर्टिलाइजेशन के लिए, या फिर आउट करने के लिए, ठीक है, बॉडी से। फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में, लोकेशन। ये डायग्राम कुछ खराब आ गया होगा, सॉरी फॉर दैट, ओके। और दूसरा होता है कि अब हमारे गले में जैसे जो लंग्स होते हैं ना, उसमें जाते हैं, तो उसमें भी होता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब जो एयर जा रही है हमारे अंदर नसल ट्रैक में होता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। और जो ब्रश बॉर्डर कॉलमनर, अब हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है बताओ। तो ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्प्शन होती है स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में। तो मेन जो टिश्यू के फॉर्म में पाई जाती है सिलेटेड कॉलमनर, वो हमारी इंटेस्टाइन में पाई जाती है, सॉरी ब्रश बॉर्डर कॉलमनर तो हमारी इंटेस्टाइन में पाई जाते हैं। एपी नूडल्स, एपिथेलियम, ठीक है। तो और स्टमक में जो पाई जाते हैं वो सिंगल सेल होती है, उसको हम गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो उतार लो इतना। हमारा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम,
तो एनसीईआरटी में या कुछ लिखते हैं, उसके सबसे पहले होता है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होते हैं वो मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स का मतलब क्या, ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, सीक्रेट का। तो मॉडिफिकेशन भी किसके होंगे कि जो सेल्स सीक्रेट कर पाते हैं, मतलब क्यूबॉइडल और कॉलमनार। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में हम 3 बेसिस पे उसका डिवीजन करते हैं। हम पहला बेसिस करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक यूनिसेलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम और एक होती है मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या होता है कि एक सिंगल सेल होती है जो सिक्रेशन करती है। यहाँ पे मल्टीपल सेल, जिसको ही हम टिश्यू कंसीडर करते हैं, उसका सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल आपको याद रखने सिर्फ कि मैंने पहले बताया था, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स म्यूकस रिलीजिंग सेल है जो ब्रेकडाउन में या फिर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और इन स्टमक में पाए जाते हैं। अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर निकल गया है, नहीं तो हम वहाँ पे देखेंगे गॉबलेट सेल्स कहाँ पे हमारा पैनिच सेल। ठीक है, आपको ये याद रखने। और ऑल टिश्यू इन बॉडी, मल्टीसेलुलर जो होते हैं, मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलियम के जो ऑल ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बॉडी एक्सेप्ट अब हम दूसरा देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ ग्लैंड्स। तो इसमें 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और आप ये 9 से पढ़ के तैयार है, बट दिमाग पे जोर दीजिए। दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और हमारा तीसरा लालू यादव होता है कि हेटेरोक्राइन्स ग्लैंड्स। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में एब्सेंट होती हैं, एब्सेंट। ठीक है, प्रेजेंट। तो अब मैं इस पार का, मैं उस कार का, बोल तो किस पार का। तो हेटेरोक्राइन बोलता है मैं तड़ी पार का, और इसमें होती है मिक्स ग्लैंड्स, मतलब इसकी कुछ ग्लैंड जो होते हैं जो एक्सोक्राइन की तरह काम करते हैं, और कुछ एंडोक्राइन की तरह एक ही ग्लैंड काम करते हैं। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन थ्रू ग्लैंड टू टारगेटेड ऑर्गन्स। यहाँ पे सिक्रेशन इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम, और यहाँ पे मिक्स सिक्रेशंस होते हैं, मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल बेसिक है, आपको इसका पूछे तो हेटेरोक्राइन के एग्जांपल, मतलब इन दोनों के आप याद रख सकते हो इसके नहीं। तो इसके एग्जांपल मतलब सलाइवरी ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसके एग्जांपल ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब हार्मोन्स रिलीजिंग। हेटेरोक्राइन में पैनक्रियाज होती है, टेस्टीज रहते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ।